आर बार वंदन करूं, सद्गुरु दे वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बन दीछोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौबारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनधाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। ऐ हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है, यह माया का है। यह जो देश है, निरंजन का है। यह जो देश है, जड़ देश है। ये प्रकृति का देश है। ये काल का देश है। ये मृत्यु लोक है। ये भव सागर है। यह जो देश है, ये मन का देश है। पूरा संसार जो है मन का ही देश है। आपका देश तो सद्गुरु प्रदेश में है, सद्गुरु के प्रकाश में है। अष्टे चक्र शव शून्य पारा, अष्ट चक्र सब शून्य पारा। धरया दरा की पार, अष्ट चक्र सब शून्य पारा। धरया दरा की पार, तहाँ सदा फल घर किया। भूली पड़ा संसार। जो संत जन है रहते संसार में है शरीर से, लेकिन चेतना से वह जो है गुरु प्रदेश में रहते हैं। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। आगमधार गुरु दीन लखाई, आगमधार गुरु दीन लखाई। सुमिर उलटी गगन मुख जाई, अमर धार गुरु दीन लखाई। सुमिर उलटी
गगन मुख जाही। सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन से सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तू जो है सुमिरन से, सुमिरन सुरती समारी है, बाहर की पट दी, अंतर की पट खोली कर, सुमिर पुरुष विधि। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी का उस देश में शरीर नहीं है। शरीर जो आप देखते हो, स्वामी जी लाठी लिए हुए हैं, ऐसे है, बहुत सारे तरह के फोटोज हैं। जो है ये जो है जड़ शरीर का स्वरूप है ये, लेकिन चेतन स्वरूप में ऐसा नहीं है। जब आप चेतन देश में जब पहुंचते हो तो ये बदल जाता है, ये शब्द में बदल जाता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझना पड़ेगा। ऐसा स्वरूप नहीं है वहां। अभी आप क्या सुने, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। चाँद सूरज नहीं रहना दिवसवा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वहाँ चाँद नहीं है, सूरज नहीं है, धरती भी नहीं है, आकाश भी नहीं है। तो जब यहाँ वह है नहीं, पवन नहीं है, पानी नहीं है, तो आप गलती से इस लोक में आ गए हो। आप जो है अपना गलती के कारण जो है इस देश में आ गए हो। यहां आपका घर नहीं है, यहां जो है आपका घर नहीं है। ये पूरा जो भी आप संसार में देखते हो, सब मन का माया का विस्तारा है ये। स्वामी जी क्या कहते हैं, तो जगजनित्य माया विस्तारा, जगजनित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा, जगजनित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर
काल निवासा। जो काल है वो यहीं रहता है। चेतन देश में काल की गति नहीं है और सदगुरु आपको वहीं ले जाना चाहता है। चेतन देश में काल की गति नहीं है। वहां काल वहां जा ही नहीं पाएगा, वहां मन नहीं जा पाएगा, बुद्धि नहीं जा पाएगी। शरीर की तो बात ही छोड़ दो, आप सदगुरु के हंस और हंसनी हो। ये जो है मन जो है आपका, वो संसार में कहीं भी चला जाता है। चेतन देश में इसकी गति नहीं है। वहां स्वामी जी क्या कहते हैं, तो जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा, सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फांसा, तीन लोकाया मृत निरवाना, परम पुरुष चेतन विज्ञाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पहले अपना स्वरूप को देख लो। स्वामी जी क्या कहते हैं, तो निज स्वरूप को देख लो, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका देश जो है सदगुरु प्रदेश में है, तो परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन हो। परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन हो। शोभाय अद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं सोय। मापना पनी चय भया, ठीक ठिकान निशान। मापना पनी चय भया, ठीक ठिकान निशान। मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खेल समान। तो ठीक निशान तभी गने, तीर धनुर धरतान। अलग अलग तिल बर नहीं, बेधा मरम स्थान। स्वामी जी बता रहे हैं, मापना पनी चय भया, ठीक ठिकान निशान। मंडल शिवा हर नहीं,
अद्भुत खेल समान। ठीक निशान तभी गने, ठीक निशान तभी गने। तीरा धनुर्धर तान, अलग अलग तिला बर नहीं, बेधा मरम अस्तान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तिल देखा है, तिल जिसका तिल निकलता है, इस पर भी स्वामी जी बहुत दोहे लिखे हुए हैं। जो तेल माही तेल है, तुझ में पुरुष पुराण। जो तेल माही तेल है, तुझ में पुरुष पुराण। सजगुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूपमान। ये स्वामी जी लिख रहे हैं। इस दोहा का यहां जरूरत नहीं था, लेकिन तिल आया तो याद आ गया। जो तिल माही तेल है, तुझ में पुरुष पुराण। सदगुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूपमान। तो वैसे ही इसी शरीर में है वो। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मापनापनी चय भया, ठीका ठीका न निशान। मंडल शिबा हर नहीं, अद्भुत खेल समान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तिल के बराबर भी इधर उधर होगे तो नहीं पहुंच पाओगे। स्वामी जी यही बात कह रहे हैं। मतलब तिल जो देख रहे हो, जो आपको धार लखाया गया है, तभी उसमें से आप जो है ना जा पाओगे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। घर में हम लोग जो है ताला लगाते हैं जो है, तो एकदम जो है ना चाबी कभी कभी ठीक से नहीं पड़ती है उसमें जो है, एकदम ठीक उसको हाथ से, तो बोलते भाई थोड़ा टार्च मारो यार, चाबी जो ठीक से नहीं पड़ रही है जो है। कोई कोई ऐसा भी ताला होता है, एकदम जब फिट बैठेगा तभी वो होगा, नहीं तो आप घुमाते रहो चाबी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब क्या है कि स्वामी जी वही बात कह रहे हैं। ठीक निशान तभी गने, तीरा धनुर धरतान। अलग अलग तिल बर नहीं, बेधा मरम अस्तान। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप संसार में देख लो, हर चीज का विधि है, विधान है। जब वैसे ही करोगे तभी होगा, क्योंकि उसका दूसरा रास्ता ही नहीं है। जैसे आप सोशल मीडिया पर देखते हो, ऐसा ऐसा चीज रहता है, उसमें फंसा देता है लोग जो है। अब बोलता है इसको बाहर निकालो तो मैं जानूं, तो उसका वही तरीका है, वैसे ही। तो ब्रह्म से मिलने का जो है स्वामी जी तरीका बताए हुए हैं। तो वही बोल रहे हैं, तिल भर भी इधर उधर हुए तो नहीं जा पाओगे। तो ठीका निशान तभी गने, तीरा धनुर्धर तान।
अलग अलग चतीला बार नहीं, बेधा मारम स्थान। तो वैसे ही जो है इस शरीर में स्थान है। पहला भूमि का स्थान अलग है, दूसरा भूमि का स्थान अलग है, तीसरा भूमि का स्थान अलग है, और चौथा भूमि का स्थान अलग है, पांचवा भूमि का स्थान अलग है, और जो है सार शब्द का भी स्थान अलग है। संत लोग बहुत चालाक होता है, बात को बता देगा लेकिन उसमें दो चार और बता देगा आपको, जानबूझ करके वो जो भुलवा देता है। आप सदगुरु के हंस हो, स्वामी जी भुलवा दे रहे हैं। बोला नहीं, स्वामी जी तो पूरा खोल खोल करके बताए हैं। ऐसा नहीं है। देखो स्वामी जी क्या कहते हैं, जय गुरुदेव हरि, स्वामी सदगुरु देव हरि, जो शरण में आवे सतपथ पावे, मोह मीटे जीव का, सुख शांति वे पावे, दुखद मीटे जग का, तुम हंस उधारन आए, देवा बाह गहो जन की, तुम बिना यारन मेरा, प्रभु शरण गहो किन की, तुम स्वामी जग तारण, शरण शरण तेरा, प्रकृति स्वभाव मिटावो, सहज स्वरूप मेरा, दीन दयाल दयामय, संतन संतपति, भक्ति मिले अन पायनी, आरत प्रेम गति। तो जो है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो शब्द अभी स्वामी जी छुपा दिए, आ नहीं रहा है जो है। तो पालका पालका नीरा खतर ही, गुरुमूर्ति की ओर, यहाँ स्वामी जी छुपा दिए हैं। पलक पलक नीरा खतर ही, गुरुचरण की ओर। अब ऐसा कहूंगा तो आप लोग बोलोगे, देखो आप सदगुरु के हंस और हंसनी हो। स्वामी जी क्या कहते हैं, तो चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो चारों फल जो है गुरु का चरण में है। और दूसरे भजन में क्या कह रहे हैं, कबीर साहब क्या कह रहे हैं, तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु का चरण से दूर नहीं जाना है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, तो आपको जो है हर जगह यही बात बोली जा रही है, गुरु के चरण से दूर नहीं जाना। तो जो है तो वहीं बच पाओगे आप। गुरु के चरण से दूर गए तो फंस जाओगे। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल हो। ये स्वामी जी कह रहे हैं, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, बहुत बड़े ज्ञानी हो धरती की, लेकिन यदि भक्ति नहीं है तो माया रगड़ देगी। जो है रावण जो है बहुत बड़ा ज्ञानी था। रावण जो है बहुत बड़ा ज्ञानी था, और जो है वो जो है बहुत बड़ा ज्ञानी भी था, और उसके नाभि में अमृत थी। जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। सदगुरु से मैंने आपको अलग ले दिया। तो जो स्वामी जी कह रहे हैं, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब यहां जो है एक प्रश्न आता है कि रावण तो जो है सीता जी को ले गया था, तो लाया कैसे वहां? जब भगवान राम का जो है जो पुल बना लिया उन्होंने, तो पूजा करवाया। उस समय धरती पर जो है सबसे विद्वान जो है रावण ही था। आप सदगुरु के हंस हंसनी हो भेद को पूछना यहां पर। तो जो है भगवान राम ने जो है रावण को बुलवाया, जो है गए हैं जो है, तो जो है कि भाई हमारा उद्घाटन करना है, पूजा करनी है। भगवान राम पूजा नहीं कर सकती थी, तो जो है बोला एकदम अधीन भाव में होकर के बोले हैं कि आप तो जो है आप हमारा पूजा कर दीजिए। जो है और जो है तो बोला क्या क्या सामान चाहिए? तो रावण ने सब बता दिया, ऐसा ऐसा सब चीजें जो है आप इकट्ठा करके रखिए। तो रावण ने कहा कि जो और कुछ कमी पड़ेगा तो फिर कैसे होगा? तो रावण ने कहा कि मैं जो है ना सब अपना व्यवस्था करके आ जाऊंगा। मैं रावण ने कहा कि मैं जो है जहां मैं जाता हूं पूजा करने के लिए, तो कुछ कमी बेसी रहती है तो मुझे मालूम रहता है, तो मैं सारे लेकर के आ जाऊंगा। जो है अब वो रावण पहले वचन से ही हो जाता था, वाणी से जो कह दिया, प्राण जाय पर वचन न जाय।
अब जो है वहां पहुंच गए। तो भाई अब रामचंद्र जी का तो विवाह हुआ था। तो कोई भी पूजा जो है बिना पति पत्नी के सफल नहीं होगा इस संसार में। यदि आपकी शादी हो गई है तो दोनों पति पत्नी मिल करके एक भाव में जो है प्रार्थना करेंगे तभी वो कार्य पूर्ण होगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। तो जो है आजकल भी आप लोग देखते हो तो पंडित जी को मतलब कह दिया जाता है कि भाई वो सारा सामान लेकर के आ जाइएगा जो है। और कुछ पंडित जी जो है लिखवा देते हैं। अब वहां पूजा शुरू हुआ तो सीता जी है नहीं। तो रावण फंस गया। रावण ही अपने बातों में फंस गया, क्योंकि वो बोला जजमान के लिए जो है उनका ब्राह्मण का ही काम होता है, उसका सभी जो है न कार्य पूर्ण कराना जो है। तो फिर अपने पुत्र को या किसको भेजा है, वो रथ लेकर के जाओ और सीता जी को लेकर के आओ। तो ये सीता जी वहां आई हैं तब जो है उनका पूर्ण हुआ है। ये सब मेरे को जो कथा आपको सुनाने का क्या मतलब है? कहां भक्ति, कहां रावण, कहां सीता? मैं ये बत स्वामी जी का और स्वरवेद, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं हो, अमाया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सकल सरस नहीं होय। तो आप भेद को बूझो जो है। कहने का मतलब यह है कि तुम बहुत बड़ा ज्ञानी हो, विद्वान हो, लेकिन यदि तुम्हारे में भक्ति नहीं है तो माया जो है पूरा सरस नहीं होगी, सब मीठा मीठा नहीं होगा, खट्टा होगा, बीच में माया सताएगी आपको। वही बात आपको मैं बता रहा हूं। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय। तो रावण जैसा विद्वान, ताकतवर, ज्ञानी इस धरती पर नहीं था। मेरा जो कहने का मतलब यह है, तो आपके अंदर में बहुत बड़े ज्ञानी हो, बहुत से बड़ा आप कर्म कर सकते हो संसार में, यदि भक्ति नहीं है तो माया जो है आपको रगड़ डालेगी। मेरा कहने का मतलब क्या है कि गुरु के चरणों को पकड़े रहना, सीधी सीधी बात यही है। भक्ति क्या है? भक्ति पूजा, आराधना, स्वाध्याय, वंदना, ये सब अलग अलग चीजें हैं। भक्ति के बारे में स्वामी जी ने क्या कहा? तो सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय। सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय। माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय।
सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जो अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। ये स्वामी जी का स्वर वेद है। ये है अशब्द में सुरति प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद, प्रेम नहीं किसी वस्तु में, ईसा प्रेम निर्द्वंद। आप भेद नहीं बुझ रहे। ये जो दोहे हैं स्वामी जी का, ये आपके हृदय की चेतन मणि है। ये दोहे जुगु जुगु तक ऐसे ही रहेंगे। आपकी साधना इस जन्म में पूर्ण होना ही है, ये आपने संकल्प करना है। अगला जन्म कौन देखा है बताओ? क्या स्थिति होगी, क्या माया होगी, आप नहीं छोड़ना है। बड़े भाग से मिले हैं ये सदगुरु जो है, बड़े भाग्य से पाए हो आप। तो थोड़ा मेहनत कर लो। वजह है अभी मेहनत कर लो। बहुत लोग बोलते हैं अरे आप ही जाइए स्वर्ग में, आप ही जाइए, हमको नहीं जाना। ऐसी भाव नहीं रखना है। प्रभु तो आपके साथ में ही है, अभी भी है, जुगु जुगु से है। तो आपके लिए स्वर्णिम समय है ये। तो जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं? शब्द में सुरति प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद, प्रेम नहीं किसी वस्तु में, ईसा प्रेम निर्द्वंद। ये संसार वाला प्रेम नहीं है। इस संसार में जो भी प्रेम है ये झूठा प्रेम है। ये संसार का प्रेम जो भी है झूठा प्रेम है। आपका घर, ये आपका घर ही है वही। बोला नहीं मेरा घर तो गाजीपुर जिला में, ये सब फालतू फंड का है। ये शरीर भी आपका घर है ये, लेकिन घर नहीं है, पिंजड़ा है ये। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? ए जिया तू अमर लोकसी, स्वर वेद है ये। ए जिया तू अमर लोकसी, परिय काल बस आई, मान स्वरूपी देव निरंजन, तो ही राख्यो भर माई, तो को सुधिया बिसर गई घर की, मैं मायापन भाखी हो, 5-25 3 का पिजड़ा, तामेत को राखी हो। ए जिया तू अमर लोकसी, परिय काल बस आई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन और सुरति एक ही में हो गई है, और मन जो है सुरति को ठग लिया। बहुत शैतान है ये। मन को जितना आप सोचते हो उतना ही नहीं है। स्वामी जी ने कहा इसको, स्वामी जी ने क्या कहा? मन स्वरूप शैतानिक, बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने,
दुखमय जीवन यसाद। तो ये जो है ये बदमाश हो गया है, अनेक जन्मों से आपको इस संसार में ला रहा है। आप यहां संसार में आए हो जो है क्या बोलते हैं, शादी करने, विवाह करने, नौकरी करने आए हो, खेती बाड़ी करने के लिए आए हो, है उल्टा काम कर रहे हो सारा। मैं नहीं, पूरा संसार ही कर रहा है। तो ये सब बंधन होगा। ये जड़ शरीर से जो भी मैं जैसे वाणी से बोल रहा हूं, यह भी कर्म है, जड़ कर्म है। यह भी जड़ कर्म है, इसका भी मेरे को पाप लगेगा। अब बोलो क्या पाप लगेगा? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो है कर्म है, ये कर्म का भोग होगा। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो हरि हरि जानकी सुयसी को करो सदा गुणगान, अदीव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं डेली बताता हूं, रोज ही बताता हूं। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे भी है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है। कितना आगे है? अनंत है। मां सरस्वती पूरा संसार का लिख डालती है चित्त के अंदर में। आप जो भी कर्म करते हो या आगे भविष्य में करोगे, मां सरस्वती लिख डालती है। वहां कागज नहीं है, कलम नहीं है, स्याही नहीं है, मां सरस्वती भी नहीं दिखाई दे रही है, लिख करके रखा हुआ है। तुम्हारे चित्त में लिख करके रखा हुआ है। कोई भी साधना कर लो, मंत्र कर लो, हवन कर लो, जाप कर लो, वो मिटेगा नहीं। जो कर्म जो है आपने किया है मिटेगा नहीं। वो आप करके देख लो। जैसे ही आप शांति से बैठोगे, ये सारा कर्म जो है आने लगता है। गुरु का चरण में बैठते ही सारा भेद खुल जाता है। अब क्या करें? तो चुपचाप जैसे ही गुरु के चरण में आप बैठते हो, सब चित्त के अंदर से गंदगी निकलने लगती है, आपको रहा नहीं जाता है। तब तक कुछ नहीं दिखाई देगा। जैसे ही आप गुरु का चरण में बैठते हो, सब गंदगी मालूम पड़ने लगती है। हम लोग कपड़ा पहनते हैं, 2 दिन हो जाता है, 3 दिन हो जाता है, हफ्तों नहीं धुलाई करते हैं, ऐसा भी चलता रहता है। तो गंदगी दिखाई नहीं देता है उसमें। अरे बोला चलो एक दिन और चल जाएगा। वर्दी भी हम लोग पहनते हैं, सरकारी वर्दी जो ड्रेस होता है, कभी कभी चार चलेगा, ऐसे भी कर लो। लेकिन जब आप इन कपड़ों को जब आप जो है ना सर्फ में डालोगे, तो देखना वो सर्फ जो है ना काला काला होने लगता है। तो आप सोचो कि नहीं यार हटाओ, ये तो पूरा सर्फ को जो है गंदा कर देगा। गंदगी निकलती है। वैसे ही जो है गुरु का चरण में जो है जब मन को रखते हो, मन के पास अपना शक्ति नहीं है, तुम्हारे ही शक्ति को ये चुरा लिया है। वही सदगुरु आपको जो जगा देते हैं, फिर मन जो है वो खत्म हो जाता है। स्वामी जी स्वर वेद में क्या बोल रहे हैं? तो माने सुरती ले उड़त है, मन ही सुरती को लेकर के उड़ जाता है। माने सुरती ले उड़त है, बाहर दृश्य पसार, अजीव भूले निज
रूप को, भटकी रही संसार। मन सुरति ले उड़ता है, बाहर दृश्य पसार। जीव भूले निज रूप को, भटकी रही संसार। आज एक अनुभव की बात आप समझ जाओ। जब मन जगा रहता है तो सुरति सोई रहती है। आप भेद को समझो। स्वामी जी क्या कहते हैं? सब सोविया जागती, सब जागी यह सोय। तो दोनों उल्टा है। मन जगेगा तो सुरति बिचारी सोई रहेगी, वो दुखित रहती है, हमेशा 24 घंटा दुखित रहती है। तीन लोक की संपदा, आय बसी गरमाय, तब मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी। बहुत सारे बातें हैं, मैं जितना अपने जीवन काल में बताऊंगा उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है, अनंत है। तो आप भेद को समझो। जो है जब जो है आपका मन जो है वो सोने लगता है तो सुरति जो है वो जग जाती है। तो भजन जो है वह सुरत करती है। अब सुरत में भी भेद है। जो है स्वामी जी क्या कहते हैं? तो साप्ता सुरति जड़ दिसमी, अष्टा माया क्षरधाम, अनिरति निगम गम पुरुष में, पावे अमृत नाम। सप्त सुरति जड़ देश में, अष्टमाया क्षरधाम, अनिरति निगम गम पुरुष में, पावे अमृत नाम। तो यहां पहले आपको मन की चाल को बूझना पड़ेगा। मन क्या है, सुरति क्या है, आपको समझना पड़ेगा। चेतना वही है। आप ही मां के गर्भ में थे, आप ही मां के गर्भ में थे। तो लोग क्या बोलेंगे? आपकी मां को बोले होंगे गर्भ धारण कर लिया है। आप ही बाहर हुए तो आप शिशु हो गए, और बड़े हो गए तो बच्चा और बच्ची हो गए, और बड़े हो गए तो बालक और बालिका हुए, और आगे बढ़े तो जो है छात्र और छात्रा हुए, और आगे बढ़े तो वर और वधू हो गए, और आगे बढ़े तो दूल्हा दुल्हन हो गए, और आगे बढ़े तो पति पत्नी हो गए, और आगे बढ़े तो माता पिता हो गए, और आगे बढ़े, ऐसे बढ़ते तो जो चला जाता है। तो स्थान का जो है फर्क है। आप सदगुरु के हंस हो और हंतनी भेद को बूझो। जब आप मां के गर्भ में थे तब गर्भ हुए थे, आप जो है बाहर हो गए तो आप शिशु हो गए, तो स्थान बदल रहा है। वैसे ही जो है ये सुरति है। जो है साप्त सुरति जाड़ा देश में, अष्टमाया क्षरधाम, अनिरति निगम गम पुरुष में, पावे अमृत नाम। तो जब आपकी चेतना वही है,
उस संसार में रहती है, तब वो मन हो जाता है, और गुरु चरणों की तरफ चलती है तो वह सुरति हो जाती है। उसके भी स्थान है। जैसे जो भजन गाता है, सदगुरु का जो भजन गाता है, उस समय ही वह संत रहता है, क्योंकि बिना गुरु चरण में बैठे भजन नहीं गा पाएगा वो। और जैसे भजन गाना बंद कर देता है, उसकी चेतना संसार में हो जाती है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, सप्त सुरति जाड़ा देश में, अष्टमाया क्षरधाम, अनिरति निगम गम पुरुष में, पावे अमृत नाम। सप्त सुरति जड़ दिश में, अष्टमाया क्षरधाम, अनिरति निगम गम पुरुष में, पावे अमृत नाम। तो जहां गुरु के चरण से हटे तो मन हो जाएगा वो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी, भेद को बूझो जो है। जैसे ही तुम्हारी चेतना गुरु के चरण से हटी तो मन हो जाता है, और मन इतना हावी हो जाता है कि उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। मन जो है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या सही है, गलत है, वो नहीं लगा पाता है। उसके साथ साथ बुद्धि रहती है, लेकिन वो बुद्धि भी जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बुद्धि हो जाती है। लेकिन यदि आप गुरु के चरण में रहते हो तो हमेशा बहुत ज्ञान रहता है। जैसे ही आप गुरु के चरण में हो जाते हो, आप सारा भेद बूझ जाओगे। यदि आप गुरु के चरण में रहना सीख जाओ तो हर चीज में तुम्हारा नंबर 1 होगा। हर चीज में आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जैसे ही आप गुरु के चरणों में बैठते हो, आपकी वाणी मधुर हो जाएगी। आप कोई गलत काम कर नहीं पाओगे गलत काम कर नहीं पाओगे। काम, क्रोध, मद, लोभ सब छूट जाएगा। विषय भोग में जो है जो लगेगा ही नहीं, कर ही नहीं पाओगे। ऐसा है। अब एक संत है तो बोल रहे कि नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? अरे मैं बोला, आप बूझ नहीं रहे, आप बूझ नहीं रहे। जब दोनों पति पत्नी हैं वहां, तो संसार का बात करेंगे, घर का बात करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे। और जैसे कोई दूसरा आ जाएगा तो अपने आप बात बदल जाती है ना। बोला हाँ, वो तो बदल जाता है। तो आप पति पत्नी दोनों ही साथ में हैं और पूर्ण रूप से पति पत्नी होना चाहते हैं, और वही बेटी आ गया, बेटा आ गया, तब माता पिता हो जाओगे, तब पति पत्नी नहीं रह पाओगे। स्थान बदलती ही आप बदल जाओगे। आप संसार में चले, देखो इस भेद को में आपको समझना पड़ेगा। स्थान का फर्क है। तो सदगुरु आपको जो है वो जो है चेतन स्थान में बैठाते ही आपको संसार प्रिय लगेगा। सदगुरु जो है, जैसे ही आप जो है चेतन स्थान में बैठते हो, आपको सब प्रिय लगेगा। आपके दुश्मन भी आपके प्रिय लगेंगे। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व
हमारा है, हम सब संसार। ये मायानी जो है स्वामी जी को भी, सदाफल देव जी महाराज को भी जेल में बंद किया था 6 महीना, और कबीर साहब को भी बंद किया था। कबीर साहब को तो बोला जो है चक्की चलाओ। सभी बंदियों से पहले गेहूं पिसवाते थे जो है जेल के अंदर में। नहीं बोलते जेल में जाएगा चक्की पीसेगा, जेल में जाएगा चक्की पीसेगा। अभी तो जेल भी थोड़ा बढ़िया बढ़िया हो गया जो है, लेकिन भगवान न करे किसी को जेल जाना पड़े जो है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो है जब स्थान बदलते ही, जब तक जो है आप गुरु के चरण में रहोगे तभी तक सारा ऊर्जा शक्ति सब रहेगी। और गुरु के चरण से हटे तो फिर लोहा हो जाओगे। अग्नि से जहां बाहर हुए लोहा हो जाओगे, फिर जंग लगेगा, फिर मृत्यु होगा, फिर गल जाओगे, खत्म हो जाओगे। तो वही एक दोहा और आती है, सदगुरु संग जैती हम सोन बन जैती हो, न तो माटी का मोल न भई रे। सदगुरु नाही भूलला हम भूल गई रे। कहत कबीरा आनंदमयी आठया म भई रे। तू जो है गुरु का चरण जो है पारस मणि है, वो लोहा को सोना बना देती है। अब सोना हो गया तो अब वो सोना हो गया तो हो गया। वैसे ही जब जो है आप गुरु के चरण में रहते हो तो संत हो जाते हो। और एक पक्का वाला होता है, एक कच्चा वाला होता है। ज्यादा देर तक रहोगे तो आप सोना हो जाओगे और फिर छूटेगा नहीं। जल मिनवत जब तक नहीं होगे तब तक आप पूर्ण रूप से हो ही नहीं सकते हो। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जग मान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करु दान। ए मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभु विज्ञान। तदपि मिले मही भक्ति बर, मीननी रजिमि प्राण। तो बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी अपना घर जो है चेतन प्रदेश में आपका ही घर है, वो निज घर है, वो पूरे संसार का है, सब वही जाएंगे। तो वो क्या है, वो वही शब्द है, वही शब्द है। और वही जो है सार शब्द है, वही नीह अक्षर है, और वही जो है सदगुरु का चरण है, और वही संसार में पैर है, गोड़ है, लेग है। आप भेद नहीं बूझते। दूध ही घी है, दूध ही घी है, दूध ही दही है, दूध ही मट्ठा है, दूध ही मक्खन है, दूध ही जो है क्या बोलते छेना है, दूध ही पनीर है, और दूध ही खोआ है। अब ये बूझना आपका काम है। वैसे ही जो है इसी शरीर में सब कुछ है, इसी शरीर के अंदर में सारे कुछ है। और आपको जो है गुरु के चरण में बैठ करके सारा देखना है। इसी में आपका घर भी है, सब कुछ यहीं पर है।
तभी जो है कबीर साहब ने कहा है, घटी में पियवा पहचान हो, शुभ भइले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। समय बहुत हो जाता है, अब मेरा तो जो है मन रहता है सुनाते जाओ, क्योंकि जब तक जुड़े रहेंगे तब तक जो है आनंद बराबर रहेगा। हम भी संसार में चले जाने से चेतना दुखित होने लगती है, तो जब दुख होने लग जाए तब समझ लेना कि आप गुरु चरण में नहीं हो। जब दुख होने लग जाए आपको तो समझ लेना आप गुरु चरण में नहीं हो, इसलिए भाग करके गुरु चरण में चले जाना। तो बोला नहीं जाता तो ज्यादा संसार में गिर जाओगे तो फिर कैसे चढ़ पाओगे बताओ। इसीलिए तो स्वामी जी आपको कह रहे हैं, काम कोई करे तेरे प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, भेद को बूझो। संसार में काम करते रहना, मैं तो खोल खोल करके मैं बताता हूं आपको। स्वामी जी खुद ही बता रहे हैं, काम कोई करे तेरे प्रेम धार प्रभु लाग, अचलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। प्रेम धार टूटे नहीं, वह रहे कसमान, आया लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। अब फिर स्वामी जी कह रहे हैं, क्षण भी अग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। एक बार पा गए वो तो छोड़ना नहीं है, इनको छोड़ देने से हम लोग संसार में चले जाते हैं। और जब आप संसार में काम करते रहते हो, अचानक आपको जो याद आती है सदगुरु की, तो सदगुरु ही याद करता है आपको। जीव कभी भी सदगुरु को याद नहीं करता है, इस भेद को आप बूझ जाओ। जीव जो है, माया जो है, केवल अपना मतलब से याद करती है। आपको किसी से जो है ना काम होगा, सुबह भी फोन करेगा, रात को भी फोन करेगा, दिन भर बतियाएगा वो, और जब उसका काम हो जाएगा तब नहीं फोन करेगा। जो है इस संसार की लीला है। तो वैसी ही जो है, जब आपको अचानक, पता नहीं दिन भर क्या क्या काम करते रहते हो, अचानक जब याद आती है प्रभु की, तो सदगुरु ही है वो। अब बहुत सारी वेद की बातें हैं, आप जितना मैं बताता हूं उतना ही नहीं सही है, बुझना आपका काम है। और जितना मुझे समझ में आता है उतना मैं आपको सत्संग में सुनाता रहूंगा। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय। बहुत बहुत